आपकी मेंटलिटी है कि पूजा को जेलसी हुई है या फिर पूजा जल रही है अपने भाई को देखकर। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। क्यों ऐसे भाई सबको दें? हमेशा ही बहनें क्यों? मम्मी को आनन फानन में घर लौटना पड़ा। घर में पार्टी थी, उस पार्टी को भी अटेंड नहीं किया और डायरेक्टली उनको अपने जल्दबाजी में अपने घर, अपने जहाँ पर पूजा थी वहाँ पर उन्हें लौटना पड़ा। आखिर ऐसी क्या बात हुई और क्या नहीं हुआ? क्योंकि उस वीडियो को जब पूजा ने पोस्ट किया उसके बाद ना तो पूजा का कोई वीडियो आ रहा है ना कि, और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट आंटी भी नहीं दे रही है, ना ही प्रिंस दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें हक है भैया जानने का, और सब लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि दोनों बहन भाई या फिर ये फैमिली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी है जैसा भी है, अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस हैपनिंग हुई होती, जैसे कि मुझे एक कमेंट आया है, मैं उस कमेंट को यहाँ लगा दूंगी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको कमेंट के थ्रू, जो मुझे कमेंट आया है मैं उसको यहाँ पे लगा दूँगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी होता तो भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। आंटी अपने वीडियोस में, प्रिंस अपने वीडियोस में तो इनको इसके बारे में बताते ना, बट आंटी ने ये कहा था कि उनके जो जेठ हैं उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए पूजा को घर जाना पड़ा। ये इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बोला है। और वहीं पर अगर जो इस मिस हैपनिंग हुई है या नहीं हुई है, कुछ नहीं कह सकते हैं मेरी तरफ से तो, क्योंकि मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ जो चीज़ें पब्लिक हैं उसी के ऊपर बात करनी चाहिए और उसके ऊपर ही हमें राइट बनता है। अगर ऐसा होता तो सचिन भी कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में इन चीज़ों को इंक्लूड करता, नहीं किया उन्होंने। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मिर्च मसाला ये सब चीज़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने चैनल पे बेशक मिर्च मसाला मत परोसिए, कोई नहीं कहने वाला आ रहा है कि आप अपने चैनल पर मिर्च मसाला परोसिए। इनकी तो पूरी फैमिली कंटेंट ढूंढने में लगी रहती है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो अपने आप डेफिनेटली इन्हें कंटेंट मिल जाता है। क्योंकि ये जो फैमिली है ना, ये एक दूसरे के ऊपर अगर कोई बात रखते हैं और वो बात चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहीं पर आंटी जी ने अपनी ये बात भी कही कि मेरा एक सपना है, जो स्कूल जो उन्होंने अभी अपना दिखाया, रिसेंटली अपनी वीडियोज़ में उन्होंने दिखाया है कि उनका स्कूल का एक सपना था, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से उनके स्कूल में जो काम चल रहा है और कुछ पैसों की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से वो डिले हो गया। वहाँ सचिन अपना घर बना रहे थे, तो पहली प्रायोरिटी तो यही होती है ना कि अपने पेरेंट्स के सपनों को आप अच्छे से आगे लेके जाएं। जैसे ये फैमिली अपने आप को दिखाती है, उन चीज़ों को बताती हैं, तो एक बेटे का तो यही फ़र्ज़ बनता है ना कि पहले अपनी जो पेरेंट्स ने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करें। क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों की हर खुशी की ध्यान रखते हैं। बेशक उनको ये चीज़ें ना पता हो कि हम नेक्स्ट डे कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे, पर हम अपने बच्चों के लिए पहले ही सब चीज़ें करके चलें। तो वहीं क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता था? घर बनवाना ठीक है, घर बनवाया ठीक है, आपने अच्छी खासी एक महल बना लिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो इनकी बहन है वो उनके भाई के घर से देखकर जल रही है। कोई किसी के घर से देखकर नहीं जलता, अपना अंदर माइंड है उसको यूज़ करो, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूजा को जेलसी वाली कुछ ऐसा फील हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। और अगर आपको लगता है तो ये आपकी मेंटलिटी है कि पूजा को जेलसी हुई है या फिर पूजा जल रही है अपने भाई को देखकर। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। क्यों ऐसे भाई सबको दें? हमेशा ये बहनें क्यों बुरी बनती हैं? वो अपना सब कुछ करती हैं, वही बुरी है। और भाई एक लिमिट पर जब एक राखी बंधवाते हैं तो उस टाइम पे राखी की कितनी वैल्यू लगती है ना, सिर्फ उसी दिन के लिए लगती है उन लोगों को वैल्यू कि आज राखी बंधवा ली, ठीक है। और जिस भाई की कलाई पे राखी नहीं होती ना तो ये समाज ताने मारता है, बहन नहीं है इसके पास, ये सब चीज़ें समझते हैं वो। और इसीलिए बहनों को ही सरवाइव करना पड़ता है, इसीलिए एक वुमेन्स को ही सरवाइव करना पड़ता है। चाहे आपको मानो या मत मानो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, इनको सरवाइव करना ही पड़ता है। हर जगह सिचुएशन ऐसी भी आती है कि उनको ये चीज़ें भी समझनी पड़ती है कि अगर हमें ये स्टेप बोल दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया, कहीं उसका अलग रिएक्शन ना निकल के आए। वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज हमारे हिसाब से तो नहीं चलता। बेशक वो समाज हमें कुछ खिलाने पिलाने नहीं आ रहा है, ज़िंदगी आपकी है, समाज ने आपको पैदा नहीं किया है, पर हाँ समाज आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचने नहीं देगा।
क्योंकि उसको पता है अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो फिर आप समाज को ठोकर मार दोगे। वो समाज, वो लोग कहने के लिए आए हैं। आप अच्छे हो तो भी कहेंगे, आप बुरे हो तो भी कहेंगे। इनकी कहीं पर भी ये किसी चीज़ पे भी रुकते नहीं हैं। अगर आपको सक्सेस मिल गई तो कहेंगे देखो, तब यही समाज वाले कहेंगे हमने तो कहा था, इसको करने नहीं दिया, इसकी फैमिली ने, आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाती या कमाता, पर हमारी सुनी नहीं। इन केस अगर उसका बैड लक होता है, उस काम में वो अपना काम अपना हाथ आजमाना चाहता है या चाहती है, तो अगर उस काम में उसको नाकामी मिल जाती है या फिर कुछ भी करके उसको वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाता है या कर पाती है, तो उसको बोलते हैं हमने तो पहले ही कहा था इसको, ये कुछ नहीं करेगा, यूं ही अपने माँ बाप का नाम डबो रहा है या फिर डबो रही है। ये समाज को सब कुछ पता होता है, बस इन्हें अपने घर का कुछ नहीं पता होता है। जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, इनकी अपने घर में रत्ती भर की भी इज्जत नहीं होती है। जो ये आज समाज के ठेकेदार बनते हैं, आप लोगों को जज करते हैं, क्या राइट बनता है इनको आप लोगों के लिए कुछ बोलने का? बताइए मुझे। आप सही कर रहे हैं तो भी अच्छा है, आप गलत कर रहे हैं तो भी आप और आपकी फैमिली भुगतेंगी। फिर ये समाज कहाँ से आ जाता है? क्यों हमें आगे नहीं बढ़ने देता है और क्यों हम औरतों को ही टारगेट करता है? आदमियों पे बस नहीं चलता, क्योंकि आदमी तो ये खुद समाज है, नहीं चल सकता। आदमी गलत करके भी सही है, औरत सही करके भी गलत है। ये बहुत कड़वी बात है। अगर किसी को इतना सा हिंट मिल जाए ना कि वो बंदी बाहर जाकर काम कर रही है, तो वो बंदी करेक्टरलेस है, क्योंकि वो बाहर जाके काम कर रही है। अगर वो घर में काम कर रही है, घर में कोई कुछ चीज़ें कर रही है, अचीव कर रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो उनके पास उसको बोलने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि वो उसे बाहर नहीं देख रहे हैं। इसीलिए वो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को अलग अलग माध्यम से जोड़ते हैं कि हमें तो सिर्फ उसको टारगेट करना है, उसको नीचे गिराना है, यही सब चीज़ें। तो मेरा सिर्फ यही है कि पूजा कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर अपना हक मांगने के लिए आपको चिल्लाना पड़े, आपको बोलना पड़े, तो इसमें गलत है? आप बताइए। नहीं ना। एक माँ के लिए ना अपने बच्चे बराबर होते हैं। आंटी जी ने ये बात खुद कही थी कि घर बना लो महल जैसा। समझिएगा इस बात को। अभी रिसेंटली शायद आज की वीडियो में उन्होंने कुछ कहा है ऐसा कि घर बना लो महल जैसा। अगर उस घर में साफ सफाई नहीं है तो फिर उस घर की क्या वैल्यू? ठीक है, आप फिर तो एक छोटे से मकान में जाकर आप रह लो, अगर जितने अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उसमें साफ सफाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं। चीज़ को, जो आपके घर में सामान है, उसको अस्त व्यस्त पटकना, अस्त व्यस्त चीज़ों को इधर से लेके उधर रखना, ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो एक अलग बात है। आपके पास अभी तो कुछ ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हमेशा से एक बच्चा होने के बाद, एक औरत को माँ बनने के बाद उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो वो नहीं है। भगवान करे कि वो जल्दी हो और आपके घर में वो खुशियाँ आए, तो मैं तो यही कहूँगी। पर समझ में नहीं आता कि आपकी फैमिली दिखाना क्या चाहती है। मम्मी कुछ बोलती हैं, भाई कुछ बोलता है, बहन का दर्द सबको नाटक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आज बोली है, और जब औरत बोलती है तो सबको बुरी लगती है। जब तक सुनती रहती है, चुप रहती है, बर्दाश्त करती है, तो वो सबसे अच्छी है। बस उसका बोलना ही अखड़ जाता है। आखिर क्यों? क्यों पूजा को आप लोगों ने कह दिया कि पूजा गलत है? जो सचिन ने कहा था वो सही था? आप उस बात से सहमत करते हैं? जो भी उस बात से सहमत करते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। या तो आप अपने घर में अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। बाहर वाले लोग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोगों को सिर्फ उतना पता है जितना आप बताते हैं, अंदर की बात नहीं पता है। और जिसे अंदर की बात पता है वो आपके दुख सुख में हमेशा से खड़ी है और हमेशा खड़ी रहती है। सबको बुलाया, उसको एक झूठे को भी नहीं कहा कि नहीं तुम्हें भी आना चाहिए था। आना ना आना एक उसका फैसला था। सब सही है, बस पूजा गलत है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, और ये सरासर बात ही गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अपनी घर की औरतों की रिस्पेक्ट करो।
अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो दिखावे का प्यार और दिखावे की रिस्पेक्ट औरतों को ज़रूरत नहीं है। उनके पास कुदरत की इतनी तेज शक्ति है कि वो सच और झूठ को बहुत जल्दी भाप लेती है। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटे का हो, बहन भाई का हो, औरत को चीट मत करो।